देखिए, जो भी एडवर्टाइजमेंट नौकरियों के लिए निकलता है, मैं सरकार से यही कहूँगा कि एक तो जब एडवर्टाइजमेंट्स निकलते हैं उसमें ख़ास ख्याल रखा जाए कि आप क्या लोगों को चॉइसेस क्या सामने दे रहे हो। अगर स्कूलों में 3 लैंग्वेजेस पढ़ाई जा रही हैं तो मुझे लगता है कि ऑप्शंस तीनों लैंग्वेजेस के होने चाहिए, फिर लोगों की चॉइस है कौन किस लैंग्वेज से करता है। शायद जो ये एडवर्टाइजमेंट्स नोटिफिकेशन निकलती है ये खाना पूरी है, मुझे नहीं लगता है एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहीं होता है। क्यों, हमने तो नहीं देखा कि कोई जो नोटिफिकेशन निकली उसको पाए तकमील तक इन्होंने पहुंचाया, कोई सिलेक्शन की। ये तो बस वही नोटिफिकेशन निकलने तक कहीं ना कहीं ये फंस जाती हैं इन्हीं चीज़ों में। जो इस सरकार ने कहा था कि 1 लाख नौकरियां 90 दिन में देंगी, वो तो नाकाम रहेंगी। हमने तो नहीं देखा कहीं ना ये। आज स्कूलों की हालत देखिए, स्कूलों में टीचर नहीं है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर नहीं है। तो किन मुद्दों को गवर्नमेंट सामने आगे बढ़ा रही है कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप राशन की बात ले लो, राशन पे कोई टस से मस नहीं सरकार हो रही है। जो कहा पहले कि हम बढ़ा देंगे कोटा, राशन भी नहीं बढ़ रहा है। कोई चीज़ भी जो वादा किया गया सरकार तो कोई चीज़ नहीं कर रही है। अब ये इसी में लगे हुए हैं, एलजी साहब के पास क्या पावर है और हमारे पास क्या पावर है। भाई पावर उनके पास है या वो आपके पास है तो सरकार ही। सरकार किसे कहते हैं? एलजी और चीफ मिनिस्टर को ही सरकार कहते हैं। सरकार अकेली तो नहीं होती है ना कि नहीं साहब मेरी सरकार है वो उसकी सरकार नहीं है। आपस में बैठ के हल करो किसको करना है। अगर एलजी साहब को करना है तो आप जाके एलजी साहब से करा लो, आपको करना तो खुद कर लो। लेकिन लोग सफ़र कर रहे हैं, लोगों की आप देखिए बिजली की इन्होंने जो वादा किया था कि हम बिजली 300 यूनिट फ्री दे देंगे, कोई चीज़ नहीं, मजाक कर दिया लोगों के साथ। फारूक साहब बड़े बुज़ुर्ग लीडर हैं, उनकी बात पे टिप्पणी देना वैसे बहुत अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फारूक साहब क्या सीरियसली कोई बात करते हैं, मुझे इस पे शक ही है। वो तो किसी दिन जिस दिन जो मूड आता है उस दिन वो बोल जाते हैं। क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हैं सबके, तो इसलिए हम ज़्यादा इस पे क्या टिप्पणी करें। हाँ, पहले कोर्ट्सों से क्या मिला हमें, ले गया ना 370, एक सियासी मसला था जो यहाँ के गली गलियारों में हल होना था, लोगों के अदालत में हल होना था, उसको कोर्ट में ले गए, मोहर डलवा दी ना, उठवा दिया ना। उठाया तो गैर कानूनी तौर पे था भाजपा की सरकार ने, लेकिन इन्होंने मोहर डलवा दी सुप्रीम कोर्ट से। तो इसी तरह अब ये कहते हैं ना वादे हूर है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलता है। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वक़्फ़ बिल का डिसीजन दिया आज तक। अगर किसी को टालना है, अगर किसी को चीज़ को तहखाने में दफनाना है तो उसको कोर्ट में ले जाओ।